प्यारी बहू। नीतू ने 2 साल तक यूएस में पढ़ाई की थी और उसके बाद 1 साल नौकरी करने के बाद अपने सहकर्मी रवि के साथ विवाह करने का फैसला किया था। नीतू के माता पिता तो मुंबई में ही सेटल थे, अतः उसका बचपन भी मुंबई में ही गुजरा था और वह काफ़ी मॉडर्न थी, मॉडर्न विचारों की थी पर काफ़ी संस्कारों वाली लड़की थी। रवि ने एक छोटे से शहर से पढ़ाई की थी और उसका परिवार काफ़ी पुराने ख़यालात का था। उसके बड़े भाई की शादी एक देसी लड़की से हुई थी जो आधुनिकता के काफ़ी दूर थी और जो पुराने रीति रिवाजों को अनुसरण करने वाली बहू साबित हुई, जिस कारण वह पूरे परिवार की चहेती बन गई थी। रवि नीतू से विवाह का फैसला अपने घर पर सुनाया तो बवाल मच गया और सभी को उस मॉडर्न लड़की को बहू बनाकर आने पर एतराज़ था। रवि की दादा दादी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह की बड़ी बहू पहले से जैसा था वैसा यथावत रहने दिया। सभी चाहते थे कि छोटे शहर की साधारण सी लड़की से उसकी शादी हो ताकि घर परिवार संभाल ले। रवि ने जब एक जिद पकड़ ली, शादी करेगा तो नीतू से, वरना अजन्मा कुंवारा रह जाएगा। सभी ने मन मसोस कर हामी भर दी और विवाह होना तय हो गया। घर वालों ने बड़ी बहू के हमारे काम आएगी और मॉडर्न बहू तो बस रवि के जिद की वजह से मजबूरी में घर ला रहे हैं, ऐसे ही सभी से कहा। लोगों ने भी जितने मुंह उतनी बातें करना शुरू कर दिया। मॉडर्न बहू के उस इलाके में आने के नाम पर लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि रवि ने ऐसा निर्णय लेकर पूरे इलाके का नाम उछाला है। फिर भी सभी रवि को निर्दोष बताते हुए शादी को उस मॉडर्न लड़की का छलावा तक करार दे दिया। शादी हुई और नीतू बहू बनकर घर छोटे से गांव में आई, जहां सुविधा की चीज़ें नदारद थी और रस्मों के उससे ऐसा काम करवाया गया जो अपनी ज़िंदगी में उसने कभी नहीं किया। उसके कार को देखकर दादी बहुत प्रभावित हुई तथा लोगों के बीच तारीफ करती हुए बोली कि इतने बड़े शहर की लड़की होकर भी सारे ग्रामीण रस्मों को निभाने वाली मेरी नई बहू बहुत अच्छी है। नीतू सभी रात दादी और अपने सास की मालिश करके ही सोने जाती थी, जो कि बड़ी बहू ने कभी नहीं किया था। अपने व्यवहार से 10 दिनों में ही नीतू ने सबका दिल जीत लिया था। उसने एक पल को भी पल्लू सर से नीचे नहीं गिरने दिया, जिस कारण इतने संस्कारी पल्लू संस्कृति मॉडर्न बहू के संज्ञा पूरे इलाकों वालों ने दे दी। रवि नीतू के इस रूप में देखकर बहुत गदगद हुआ। पूरे 1 महीने बाद रवि और नीतू को वापस यूएस जाना था। उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। पूरे मोहल्ले वाले उनको विदा करने के लिए जमा हो गए थे। तभी अपने मोहल्ले की नई संस्कारी बहू को प्यार से विदा करने के लिए खड़े थे। दादाजी और दादी जी के आंसू थम नहीं रहे थे। जाते वक्त उन दोनों ने नीतू को बताया कि वह पूर्व अनुमान लगाकर कितना गलत किए सोच रहे थे। अपने पोते की बहू की मॉडर्न होने के नाम पर आज उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू निकलने लगे कि अगर उनके अनुसार यह शादी नहीं होती तो एक प्यारी बहू के प्यार और सेवा से वंचित रह जाते। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।